नमस्कार। खबरें अभी तक का खास कार्यक्रम चौदर की जंग में आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम के तहत महेंद्रगढ़ जिले के गांव डुलाना में पहुंचे हैं। डुलाना गांव जो है ये बड़े पढ़े लिखों का गांव माना जाता है। इस गांव के अंदर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, यहां तक कि आईएएस और आईपीएस अफसर भी इस गांव से बिलोंग करते हैं। इस गांव का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी, रोड यहाँ बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बताया जा रहा है। यहाँ जो गांव के जागरूक नागरिक हैं वो भी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे जो गांव की अब पंचायत चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर गांव के अंदर किस तरीके की सरगर्मी है और जो गांव के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, किन मुद्दों के ऊपर इस चुनाव को देख रहे हैं। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। एक तो सबसे बड़ी है कि यहाँ पंचायत का जो वो है, जो नई स्कीम के तहत वो बनाते हैं, अगर एक छत के नीचे सारी वो ग्राम सचिवालय इस गांव के अंदर हो। सचिवालय। आप शिक्षा अधिकारी रहे हैं और गांव को हर चीज की बात को जानते हैं। मूलभूत सुविधाओं का यहाँ किस तरीके की बात है? मूलभूत सुविधाएं यहाँ लगभग ठीक है। जो शिक्षा अधिकारी थे इनका इनका और गांव के सरपंच भी रहे हैं। जब आपने अपने सरपंच काल में गांव के लिए बड़ा कार्य क्या किया? मैंने सबसे बड़ा कार्य तो ये दिया, गाँव में पार्क नहीं होते, तो हमारे यहाँ 3.25 एकड़ जमीन पंचायत की थी जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट थी, जो अपने आप को ठुंडे समझते थे। तो वो चाहे हमने रिक्वेस्ट से करके या कैसे करके वो इंक्रोचमेंट हटवा करके उसकी बाउंड्री करके उस पर रेलिंग लगा के उसमें पार्क बनाया। आने वाले उसके बाद में जो सरपंच आया उसने उसकी तरफ पार्क की तरफ ध्यान कम दे करके और काम सभी करवाए। उसने पानी का भी करवाया, लाइट का विकास करवाया, ये क्या, लेकिन पार्क से ना है ना, वो आज की तारीख में जंगल हो रहे। आप इस योजना से पहले वाली योजना में सरपंच मैं थे? इससे पहले वाली। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी योजना के अंदर जो पार्क बनाया था और निवर्तमान सरपंच ने उस पार्क की ओर ध्यान कम देकर गांव के विकास कार्यों के अंदर ज्यादा ध्यान दिया। आप जो इस चुनाव को है, इस चुनाव के अंदर गांव की क्या मुख्य समस्या मानते हैं? सीवरेज के लिए एक स्टेडियम होना चाहिए। आपके गांव के अंदर किस तरीके का विकास होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं? देखो जी, अभी जो पिछली योजना में अभी फिलहाल सरपंच है, इसने जो विकास करवाया है ऐसा ही अगला सरपंच विकास कराए, ऐसा ही विकास कराता रहे और गांव की उन्नति और तरक्की होती रहे। तो गांव के अंदर एक स्टेडियम होना चाहिए बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो ये काम पेंडिंग में रहेगा तो अगला सरपंच बनवा दे इसको। तो गांव के अंदर विकास तो काफ़ी रोडों का भी करवाया है, पार्क है, पार्क के अंदर घास फूस खड़ी है, बाकी पार्क का भी काम कंप्लीट करवाया उसने। प्रतिनिधि हैं, हम उनसे जानना चाहें कि आपने अपनी योजना में किस तरीके के काम किए? हमारी योजना में हमने गांव से जो भी चारों साइड जो रास्ते हैं, दूसरे गांव के संपर्क मार्ग हैं, उनको हमने पक्का करवाया। बुचौली, भांडौर, चितलांग आदि गांवों के सारे संपर्क मार्ग हमने पक्के करवाए। हमने गांव में व्यायामशाला बनवाई। मेहंद्रगढ़ ब्लॉक में पहली व्यायामशाला गांव डुलाना में बड़ी। हमने हर घर में कनेक्शन दिया, वैध कनेक्शन करवाया। पब्लिक हेल्थ से गाँव की ग्राम पंचायत को पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने सम्मानित किया सरपंच को कि आपके गांव में सभी वैध कनेक्शन, हर घर में हमने नल कनेक्शन दिया। हमने ग्राम सचिवालय बनवाया। एक छत के नीचे हमने सारे हमारे गांव के विकास कार्य होते हैं, जो हमारे गांव में ग्राम सचिवालय भी है। पूरे पार्क में फुटपाथ बनवाया। पहले सिर्फ पार्क की 4 दीवारी थी, सब फुटपाथ बनवाया। उसके बाद 2 साल से अभी जो बात कह रहे हैं कि वो पार्क है, 2 साल से हमारे पास चार्ज नहीं है, हमारे खंड विकास अधिकारी के पास चार्ज है। उसके अलावा हमने पार्क को बिल्कुल मेंटेन किया था। हमने पूरे पार्क में पौधारोपण है जो आज मौके पे है, सिर्फ घास फूस है, मौसम की वजह से होगी। 2 बार हमने इसके बीच में भी हमने जन सहयोग से हमने उसको साफ करवाया, परंतु अब की बार बारिश ज्यादा होने से बार ये होता है। हमने गांव में पूर्णतः सभी गलियां, मेरे गांव में कोई गली कच्ची नहीं है। फिरनियों में अब ये खंभे है ना बीच के अंदर गड़े हुए हैं, जहाँ जो है ना रास्ता ब्लॉक हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं निकलती। एक तो वो खंभे जो है ना वहाँ से हटवाए जाएं। इन्होंने बताया कि जो गांव की गलियां हैं उनके बीच में जो खंबे खड़े हुए हैं उन खंबों को हटवाया जाए, जिससे जो वाहन नहीं जा सकते हैं और अवरोधक बना हुआ है। जो पूर्व सरपंच है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अभी आपने जो बताया था कि पार्क की बात और ग्राम सचिवालय की बात थी, हमने मौजूदा सरपंच से पूछा और आपने सुना, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको ही बता रहा हूँ कि जितना ध्यान पार्क पर देना था उतना नहीं दिया गया।
क्योंकि लगभग सारा गांव उसमें घूमने जाता है। नंबर 2, हाँ नहीं, इन्होंने बताया जी। और जो सचिवालय है ना, वो हरिजन चौपाल है, उसको सचिवालय में कन्वर्ट कर दिया। जबकि महेंद्र हमारे गांव की जो पंचायत भवन है ना, वो बिल्कुल रोड के साथ बना हुआ है, वो डेवलप तो हो नहीं आप सका। ये चाहते हैं कि जो हरिजन चौपाल है उसके अंदर ग्राम सचिवालय बना, ग्राम सचिवालय अलग से हो। अलग से हो, वो तो हरिजन चौपाल। गांव के अंदर बहुत सारा जो काम है वो बचा हुआ है। ग्राम सचिवालय की मांग की, पार्क के देखरेख का अभाव था, उस पार्क का जो है पूरी तरीके से देखरेख हो और नया पार्क डेवलप हो, और एक बच्चों के खेल के लिए स्टेडियम की भी ग्रामवासियों ने मांग की है। और आने वाले सरपंच के लिए सब चुनौतियां होंगी कि क्या वो स्टेडियम बनवा पाते हैं और बाकी जो गांव की समस्या है क्या उन्हें दूर कर पाते हैं। अब देखना होगा कि आने वाला सरपंच इनकी सभी सुविधाओं को दे पाता है और क्या इनकी कमियों को पूरा कर पाता है। खबरें अभी तक के लिए कैमरा पर्सन सौरभ शर्मा के साथ सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़।